This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your IELTS instructor and English language instructor as well. And in today's class, we are focusing on pronoun family. Pronoun family क्या होती है, बचपन में हमने पढ़ी थी और अब दोबारा हम बचपन में पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन फैमिली के अंदर आपको मिलेगा सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, डिटर्मिनर पहली दफा सुना है, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउंस आपको नजर आ रहे हैं। इनमें कुछ ऐसे प्रोनाउंस भी हैं जिसका आपने जिंदगी में कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। जैसे अगर मैं कहूं हर्स, हर्स का इस्तेमाल कभी नहीं किया, पहली मर्तबा सुना है, पहली मर्तबा जबान पर आया है। हर्स, हर्स, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव हर्ड हर्स। सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस एंड नॉर्मली परफॉर्म्स द एक्शन। डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। काम को करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के ऊपर अगर हम नजर डालते हैं तो हमारे पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सबसे पहले देखिएगा आपके पास आई। आई मतलब मैं जा रहा हूं, जाओ भाई, आई एम गोइंग। उसके बाद आपके पास है वी। वी का उर्दू मीनिंग्स आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। वी का मतलब हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हम लोग जा रहे हैं, दरवाजा बंद कर लेना, हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। यू, यू का मतलब होता है, यू जो है तुम इधर आओ भाई, यू कम हियर, आप इधर आइए, यू कम हियर। प्लीज यू लिसन टू मी, मेहरबानी करके आप तुम मेरी बात सुनो। यू से मुराद तुम है, आप है। अगर डिपेंड करता है कि आप कहाँ बैठते हैं, उसके हिसाब से भी उर्दू बन जाती है। तू सुन भाई, बात सुन, तू मेरी बात सुन। बाजारी बोली होती है इस तरह से, स्लैंग लैंग्वेज। तू मेरी बात सुन, यू, हे यू लिसन टू मी, यू लिसन टू मी। तो यू आप, तुम, तू। ही था, आप देखें ही, शी और इट। ही वो लड़का, शी वो लड़की, इट कोई भी बेजान चीज। इट इज वेरी एक्सपेंसिव। मोबाइल फोन बेजान है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। कोई जानवर हो, डोंट डोंट ओपन इट, डोंट ओपन इट। कोई आप, डोंट ओपन इट, कुत्ते को आप खोल रहे थे तो उन्होंने कहा नो नो डोंट ओपन इट, इट्स वेरी डेंजरस, इट विल बाइट यू। ये बहुत खतरनाक है, ये तुम्हें काट लेगा। डोंट टच इट, डोंट गो नियर इट, इट विल हार्म यू, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तो इट का इस्तेमाल हम जानवर के लिए कर लेते हैं, या कोई नॉन लिविंग थिंग हो तो उसके लिए कर लेते हैं। लेकिन कभी कभार हम जानदार के लिए भी करते हैं, इंसान के लिए भी कर सकते हैं। और ऐसा हम कब करते हैं? जब हमें जेंडर कंफर्मेशन नहीं होती है। दरवाजे पे दस्ता कोई, कौन है भाई, कौन है? हु इज इट, हु इज इट, हु इज इट। आप यूं भी कह सकते हैं हु इज देयर, हु इज दिस, लेकिन ज्यादा अच्छा इट का इस्तेमाल मैं आपको बता रहा हूं जो आपको नहीं पता। हु इज इट का मतलब होता है कौन है। लेकिन याद रखें, याद रखिए, इसमें आपको जेंडर के बारे में नहीं पता। जब आपको जेंडर कंफर्मेशन नहीं होती, आप ऐसा फोन पे भी कह सकते हैं। फोन के ऊपर भी जब आप किसी से बात करते हैं, कोई फोन आ रहा है आपके पास बार बार, लेकिन आपसे बात नहीं कर रहा, तो अब आप क्या कहेंगे? फोन उठाया आपने, आपने कहा भाई कौन है, हु इज इट। आप ये नहीं कहेंगे हु इज ही और हु इज शी। अब हमें मोबाइल पे किसी ने तस्वीर भेज दी और नीचे लिखकर भेज दिया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। बेगम ने तस्वीर देख ली। अब जब तस्वीर देख ली और नीचे लिखा हुआ देख लिया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, कह लेंगे कौन है ये लड़की, हु इज शी। मैं कहा तुम ही पूछ लो भाई, हमें तो पहली दफा मैसेज आया, हु इज शी। जेंडर कंफर्मेशन हो जाए, हो सकता है वहां पर हु कोई लड़का ही निकले, कोई लड़का प्रैंक कर रहा हो कि चलो सर के साथ मजाक करते हैं। ऐसे मजाक ना किया करें भाई, गरीब लोग हैं। हु इज, हु इज इट, ठीक है बेटा। उसके बाद वो बहुत, वो लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग। वो लोग निकल गए, दे हैव लेफ्ट,
दे हैव लेफ्ट होम, वो लोग पहुंच गए, दे हैव रीच्ड, दे हैव अराइव्ड, वो लोग, दे आर कमिंग, वो लोग आ रहे हैं, एक से ज्यादा। ठीक है, अच्छा इसी तरह से जरा ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड, ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ड। आज मैं जनरली ये बात जानता हूं, कई अरसे से पढ़ा रहा हूं, हमारे पाकिस्तान में लोगों का मानना ये है कि ऑब्जेक्ट को अमूमन जुमले के आखिर में देखा जाता है। ये बात जहन से निकाल दीजिए कि ऑब्जेक्ट को जुमले के आखिर में देखा जाता है। आप जिस बात को जहन में रखें वो ये बात है कि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है। यकीन नहीं आ रहा तो इस डेफिनेशन को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ड एंड नॉर्मली रिसीव्स द एक्शन। ऑब्जेक्ट आपका हमेशा वर्ब के फौरन बाद आएगा, अगर आएगा, अगर आएगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं, इट्स ओके, लेकिन अगर आएगा तो वर्ब के फौरन बाद आएगा और एक्शन को रिसीव करेगा। रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ब, लेकिन लोग ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है जुमले के आखिर में आता है। तो आज इसके ऊपर भी हम तफसीली बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट जुमले के आखिर में ही आता है या कहीं और भी आता है। अभी वापस चलते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। देखिए ऑब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट है, वो मुझे पसंद करती है। मुझे, मुझको, मुझे और मुझको एक ही बात है। शी मुझे, वो शी लाइक्स मी, शी लाइक्स मी, मी का मतलब मुझे और मुझको। अस हमको या हम लोगों को, हमको या हम लोगों को, शी लाइक्स अस, वो हम लोगों को पसंद करती है। अच्छा याद रखिए जो आई और वी होते हैं वो आपका फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी हो सकता है। जैसे आई टीच, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, सिंगुलर हूँ, लेकिन अब आप में से 5-6 बच्चे उठे और ऑफिस में आ गए मेरे पास। वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद आवर, विद आवर टीचर। अब बोलने वाले एक से ज्यादा हो गए, जब बोलने वाले एक से ज्यादा हो जाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल जो है वो है वी, हम, और ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे तो हम लोग। ठीक है ना, हम लोग जानते, वो हम लोगों को जानती है, शी नोज अस, वो हम लोगों को जानती है, शी नोज अस, वो मुझको जानती है, शी नोज मी। फिर उसके बाद सेकंड पर्सन आता है। सेकंड पर्सन कौन होता है? सेकंड पर्सन वो होता है जिससे हम बात करते हैं। तुम इधर आओ, हाँ हाँ तुम पानी लेकर आओ, जी सर मैं भी ला रहा हूं। यू फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तुम मेरी बात सुनो, यू लिसन टू मी, तुम बैठ जाओ। जिससे आप बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन होता है। और जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है, और एक गलत कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी स्टूडेंट्स के जहन में है, जो गायब होता है। याद रखें इसमें गायब और हाजिर की कोई कहानी नहीं है। गायब होता है तो भाई गायब रहे गायब, और लोग कहते हैं कि थर्ड पर्सन वो होता है जो गायब होता है। भाई थर्ड पर्सन के अंदर ऐसी कोई कहानी नहीं है। थर्ड पर्सन बस होता है जिसके बारे में बात की जाए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अनम से बात कर रहा हूँ आयशा के बारे में, अनम आगे बैठी है, आयशा पीछे बैठी है। मैं कहा अनम, डू यू नो आयशा? यस सर, शी इज माय क्लासमेट, शी इज माय एक्स स्टूडेंट, शी इज माय फॉर्मर स्टूडेंट, शी डिड हर कोर्स 2 years ago, I already know her. That's great sir। मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है वो तो पीछे बैठी है। तो लोग ये कहते हैं थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जाए और वो गायब हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। सेकंड पर्सन जिससे बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन जो बात करता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। अच्छा आप जरूरी नहीं है किसी इंसान के बारे में बात करें, किसी चीज के बारे में भी बात कर सकते हैं, किसी पर्सन के बारे में भी बात कर सकते हैं, मौसम के बारे में भी बात कर सकते हैं। यानी कि, यानी कि जब आप किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो वो सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है।
अभी इस बात को मैं समझाऊंगा कि मैंने ये बात क्यों गई सिंगुलर और प्लूरल वाली बात। थर्ड पर्सन वो है फिलहाल जिसके बारे में बात की जाए, अगर सिंगुलर है तो ही शी इट, अगर प्लूरल है तो दे। अच्छा, अब जब दे की बात आती है तो दे की सिर्फ एक ही एप्लीकेशन हमारे जहन में, वो लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग। तो अभी इसके ऊपर और थोड़ी सी डिटेल दूंगा, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए यहाँ पर दे का मतलब क्या है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपके जहन में आ गया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया। आइए, मेरा एक और जनरल नॉलेज का सवाल है, सोचिएगा इसके बारे में। व्हाट इज नाउन? मुझे पता है सब इसका जवाब दे देंगे। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होता है? जी, सबकी जवाब आ गए। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। प्रोनाउन क्या होता है? We use pronoun in place of a noun. We use pronoun in place of a noun to improve the sound of a sentence. We use pronoun in place of a noun to avoid repetition. पास हो गया आप नाउन और प्रोनाउन में। अब आपकी जिंदगी में आ रहा है सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अली कॉल्स मी, अली एंड सारा कॉल मी। इस सेंटेंस में अली इज अ नाउन, अली एंड सारा प्लूरल नाउन। जब मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं, मैंने चैट्स ऑन कर ली है, मैं चैट्स पढ़ रहा हूं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, जवाब दीजिएगा। अली कॉल्स मी, बताइए अली का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? अली का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बताइए। अली का सब्जेक्ट प्रोनाउन मी होगा, सोच लें। अली का सब्जेक्ट प्रोनाउन, अली का सब्जेक्ट प्रोनाउन। ही। और अली का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, अली का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बेटा अली, ओ माय गॉड, हिम होगा ना। भाई देखिए, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं लाइव एंड एक्सक्लूसिव, ताकि आपको बात और अच्छे से समझ आए। अली इज माय फ्रेंड, अली मेरा दोस्त है। मैंने आगे डैश लगा दिया, डैश लिव्स इन कराची। अब मैं डैश में क्या लिखूं? सब्जेक्ट प्रोनाउन लेकर आओ। सब आई ना बात समझ, जो बच्चे गलती कर रहे थे। आ, डैश कॉल डैश एवरी संडे। बताओ, अब मैं क्या सब्जेक्ट प्रोनाउन, अली इज माय फ्रेंड, ही लिव्स इन कराची, डैश कॉल डैश एवरी संडे, क्या आएगा बताओ? जी नहीं। वेरी गुड, ये खुशबू ने जबरदस्त जवाब लिखा। बाकी लोग एक वेरी गुड, मरवा वेरी गुड। बाकी लोग, दो बच्चों के जवाब सही हुए, बाकी सब गलत। सोचे, जिसने जो जवाब लिखा उसको रिवर्स कर दें। देखो, वर्ब के अंदर एस और ई एस नहीं लिखा हुआ। अगर मैं इसी सेंटेंस को यूं लिख दूं, डैश हेल्प्स
आप बताओ बेटा। मैं चैट्स में भी देखता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कितना सही जा रहा है। कॉपी भी तो चेक करनी पड़ती है ना फरा। कॉपी कैसे चेक करूं मैं, देखूं कौन कितने किस लेवल पर जा रहा है। मेरा पढ़ाने के बहुत सारी मेथडोलॉजीज हैं, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ तो क्लास के आईक्यू लेवल को जज करने के लिए। वेरी गुड। अब आप देखें, अब आपके वर्ब के साथ एस लगा हुआ है। जब वर्ब के साथ एस लगा हुआ है तो आपका वर्ब, आपका सब्जेक्ट बदल जाएगा। याद रहेगी, देखो छोटी सी बात है ये छोटी सी बात है। वेरी गुड इकरा। ही ऑलवेज हेल्प्स मी इन डिफिकल्ट टाइम्स। अब ऊपर क्या होगा, आई कॉल हिम एवरी संडे। अकल इस्तेमाल करनी थी। ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूं सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अच्छा, अभी इसी को देखते रहना, तुम्हारा सब्जेक्ट प्रोनाउन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने अली की जगह पर सारा लिख दिया, तो अब बताओ सारा इज माय फ्रेंड, अब क्या लिखूं? सिर्फ आप सब्जेक्ट और वर्ब लिख दें, पूरा सेंटेंस ना लिखें। वेरी गुड मरवा। शी लिव्स इन कराची, डैश कॉल डैश एवरी संडे, डैश कॉल डैश एवरी, यस सही है, शी लिव्स इन कराची मान लिया। वेरी वेरी गुड जीनत। अनम सोचें, सोचें, शी कॉल मी होगा एवरी संडे। कॉल के साथ तो ऐसा नहीं लगाया ना मैंने, शी कॉल्स मी तो हो ही नहीं सकता, जवेरिया कैसी बातें कर रही हैं। सारा शी कॉल्स मी होगा, मैंने तो कॉल में ऐसे ही नहीं लगाया। ये फरा, अब आई ना बात समझ। देखो मुझे पता चलता है मेरी क्लास कितनी जहीन है इससे। हर वक्त माइक पे नहीं रहता मैं। अब देखो कोई आ गया, दे लेकर आ गया। भाई दे कहाँ पर है? अभी तो मैं और सारा, मेरी और सारा की बातें हो रही है, ये दे कहाँ से आ गया? कैसी बातें कर रहे हैं भाई आप लोग। आई कॉल हर एवरी संडे, आई कॉल हर एवरी संडे, और शी ऑलवेज हेल्प्स मी इन डिफिकल्ट टाइम्स। ठीक है, चले। अच्छा, एक अब इसी सेंटेंस को मैं कर देता हूं, अली एंड सारा। अली एंड सारा आर माय बेस्ट, आर माय फ्रेंड्स। अली एंड सारा आर माय फ्रेंड्स। अब यहां पर मुझे लिव्स को हटाना पड़ेगा, ये चीज परवा जबरदस्त। वेरी गुड रिदा, वेरी गुड सादिया, वेरी गुड, वेरी गुड। जब मैं एक्सरसाइज देता था ना अपनी फिजिकल क्लास में, तो मैं हर बच्चे की कॉपी चेक जरूर करता था। तो अभी कॉपी चेकिंग हो रही है कि कौन कितने पानी में चल रहा है। दे लिव इन कराची, डैश कॉल डैश एवरी संडे। अच्छा, अब सोचो क्या आएगा, डैश कॉल डैश एवरी संडे। आई कॉल देम एवरी संडे, ये भी सही है। दे कॉल मी एवरी संडे, ये भी सही है। लेकिन फिर आगे, आगे दे, डैश ऑलवेज हेल्प डैश इन डिफिकल्ट टाइम्स। आई ऑलवेज हेल्प देम इन डिफिकल्ट टाइम्स, ये भी सही है। दे ऑलवेज हेल्प मी इन डिफिकल्ट टाइम्स, ये भी सही है। हिम कहां से आ गया? अली एंड सारा आर माई आर अली एंड सारा आर माई फ्रेंड्स, दे लिव इन कराची। आई कॉल हिम कहां से आ गया? आई कॉल देम एवरी संडे। अच्छा, आई ना यूं भी हो सकता है, दे कॉल मी एवरी संडे, आई ऑलवेज हेल्प देम इन डिफिकल्ट टाइम्स, दे ऑलवेज हेल्प मी इन डिफिकल्ट टाइम। दोनों क्यों हो सकते हैं? क्योंकि वर्ब के साथ एस हटा दिया गया है। क्योंकि आई हो दे हो, एस नहीं आएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब आ गई बात समझ। सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की एक एक्सरसाइज दे दूं, अच्छी खासी लंबी सी, कर लेंगे? ये एक्सरसाइज आपके साथ जारी है, ये एक्सरसाइज आपके साथ जारी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आज रात सोने से पहले 1 से लेकर
48 तक 46 तक कर लीजिएगा। इसकी आंसर शीट नहीं थी, बहुत ही आसान। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब एक मसला ऑब्जेक्ट में रह गया है। ऑब्जेक्ट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो लोगों का ये मानना है कि ऑब्जेक्ट हमें मिलता है जुमले के आखिर में। ठीक है, आज मैं आपको ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं कि कैसे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें। ऑब्जेक्ट, याद रखें, मैंने अभी ऊपर डेफिनेशन में भी लिखवाया है, ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ब। मेरा एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, आई asked सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी इन द मॉर्निंग yesterday। आखिर से देखिए और बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। सोच समझ के, yesterday, in the morning, me, for a cup of tea। किसी ने कहा अ कप ऑफ टी, किसी ने कहा मी, किसी ने कहा सारा। सुबह वालों ने जिन्होंने क्लास ले ली थी उन्होंने कहा यही है भाई, यही ऑब्जेक्ट है। अभी भी आ रहा है, किसी ने कहा आई इज सब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट, अ कप ऑफ टी। लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, ज्यादातर लोग कह रहे हैं अ कप ऑफ टी और मी। यस्टरडे और इन द मॉर्निंग को भी तो देखें गौर से, आखिर में जो चीज आती है वो ऑब्जेक्ट नहीं होती। दिल तो कह रहा है सर, लेकिन क्या करें, वो आप ही ने अभी, अब कुछ लोग कह रहे हैं मी। मैंने भी एक बात बोली थी, दोबारा बोलता हूँ, ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर वर्ब। तो अब सबसे पहले तो वर्ब को आइडेंटिफाई करो कि वर्ब क्या है। बताओ इस सेंटेंस में वर्ब क्या है। इस सेंटेंस में कुछ लोग कह रहे हैं वर्ब जो है वो मेक है, मतलब जुमला। अच्छा, तो सब्जेक्ट क्या है? फिर सब्जेक्ट टू कर दो। जब तुम इतने बड़े गुनाह कर सकते हो तो टू को सब्जेक्ट बना दो। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट 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 सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के फौरन बाद जो चीजें आती है वो क्या होती है? सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब आता है। तो ये मेक के ऊपर डायरेक्ट एंट्री क्यों मार दिया आपने कि मेक हमारा वर्ब है? आप सब्जेक्ट को देखें, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, और वर्ब के फौरन बाद क्या आता है? यही बात मैं सुबह से चिल्ला रहा हूं। वर्ब के फौरन बाद क्या आता है? वर्ब के फौरन बाद आता है ऑब्जेक्ट। और अगर आप जुमले को अंडरस्टैंड करें तो भाई, मैंने सारा से चाय बनाने के लिए कहा था सुबह में, कल। आई asked सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी इन द मॉर्निंग yesterday। फिर उसके बाद क्या हुआ मत पूछे। किचन में कौन गई, हाथ किसने जलाया, बातें किसने सुनाई, अंडे किसने तोड़े, चाय में चीनी की जगह नमक किसने डाला। रिसीवर ऑफ एन एक्शन कौन है? सारा। भाई, मैं जो काम को रिसीव करता है, मैंने जाओ चाय बना कर लाओ। क्या आप हर वक्त चाय पीते रहते हैं? जाओ भाई चाय बनाओ, दिमाग नहीं खाओ, जाओ। अब गई, गर्मी में चाय बनाकर लाई, फिर बातें सुनाई। रिसीवर ऑफ एन एक्शन कौन? सारा। तो सवाल ये उठता है, मुझे बताइएगा, माइक में बता दीजिएगा, यस्टरडे क्या है फिर? कल के सेशन के बारे में सोचें आप। एडवर्ब। टाइम एक्सप्रेशन है, और टाइम एक्सप्रेशंस को सर ने कल याद करवाया था, ये एडवर्ब है। फिर इन द मॉर्निंग क्या है? इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग क्या है? इन द मॉर्निंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव है? क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं, चक्कर अक्कर आ रहे हैं? सर सर प्रेपोजिशन फ्रेज है। prepositional phrase है in यस। the morning। prepositional phrase। a cup of tea क्या है?
अजय, एन अजय, दा अजय। अ कप ऑफ टी क्या है? Noun phrase. Noun Noun phrase. or phrase. Noun नाउन, phrase. नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। हैंड रेस करने की आदत डालें, नहीं पड़ेगी तो मैं आदत पड़ जाएगी आप लोगों को जब मैं बार बार टोकूंगा। हैंड रेस करने की आदत डालें, माइक खोलने की आदत ना डालें, हैंड रेस करने की आदत डालें। ये डिसिप्लिन सीखे मेरी क्लास का, अगर डांट खाने नहीं खानी। ठीक है, आप लोगों के माइक्स ऑन होते हैं ना, तो सबके हैंड्स फ्री लगे हुए होते हैं कानों में, तो वो मुसलसल कोई ना कोई बैकग्राउंड आवाज जाती रहेगी। ठीक है ना। आई एस्क सारा टू मेक अ कप ऑफ टी। अ कप ऑफ टी होगी आपका नाउन फ्रेज, जो आप लोगों ने मुझसे पहले सेशन में डिस्कस किया था। इन द मॉर्निंग प्रेपोजिशनल फ्रेज, पहले सेशन में मैंने आपको बताया था। कल मैंने आपको एडवर्ब के बारे में बताया था, यस्टरडे टाइम एक्सप्रेशन। सारी बातें स्टेप बाय स्टेप चलती भी आ रही है। मी आपका प्रोनाउन हो गया, फॉर आपका प्रेपोजिशन हो गया। एक नई चीज आ रही है, टू मेक। मुख्तसर बताऊंगा, ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव क्या होता है सर? जब आप दो वर्ब्स एक साथ लेकर आते हैं तो कभी भी वो एक साथ नहीं आ सकते, तो बीच में दीवार खड़ी कर देते हैं हम लोग, टू लगा देते हैं। जब टू लगा देते हैं तो फिर ये इसका गोरा इसको एक नया नाम दे देता है, इन्फिनेटिव। अभी आपसे मैं पूछता आई लाइक टू टीच इंग्लिश, बताओ इसमें टीच क्या है, तो 95% बच्चे जवाब देते हैं वर्ब है। आज के बाद इसको आप क्या कहेंगे, यहाँ पर टू टीच क्या है? इन्फिनिट। Infinitive. लाइक क्या है? Verb. लाइक Like आपका, verb. ठीक है ना, ये आपकी नॉलेज अपग्रेड हो गई है, नॉलेज को मैंने अपडेट कर दिया है। अच्छा, अगर आपने आई लाइक टीचिंग कहा, आई लाइक टीचिंग इंग्लिश, अब आपने कहा सर मैंने टू नहीं लगाना, मत लगाओ मुझे मेरी बला से, लेकिन फिर तुम्हें उस वर्ब की फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों वर्ब एक साथ नहीं आ सकते। आई लाइक टीच नहीं हो सकता है, तो फिर आपने उसको टीचिंग कर दिया। मैंने कहा कोई एक ही वर्ब हो सकता है, मतलब मैं एक ही को वर्ब कह सकता हूँ, लाइक को वर्ब का दर्जा दे दिया क्योंकि है भी वही, पहले वो आया आई लाइक। फिर टीचिंग को गोरे ने बना दिया, एक नया नाम आ रहा है जेरेंट, और जेरेंट का दूसरा नाम होता है नाउन। सो आई लाइक टीचिंग इंग्लिश। आज से पहले पूछता है बताओ टीचिंग क्या है, तो आपका जवाब आता वर्ब है। अब बताइए ये टीचिंग क्या है? Jared. जेरेंट। Gerund. जेरेंट क्या होता है जानने के लिए आने वाली एपिसोड्स देखिए। जेरेंट नाम याद कर लें कि नाम जेरेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आई लाइक, आई लाइक टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग इज अ वर्ब, टीचिंग इज अ नाउन, टीचिंग इज जेरेंट। अच्छा, अब एक और इसके अंदर एक छोटी सी और बात मैं आपको ऐड कर देता हूँ। सर क्या हर वर्ब के साथ ऐसा हो सकता है कि हम आई लाइक टू टीच कर लें और आई लाइक टीचिंग कर लें? ये आपको खुद देख लें। पहली वैरायटी, ये पहली वैरायटी है कि हमारे पास ऐसे वर्ब्स मौजूद हैं जो अपने बाद जेरेंट इन्फिनेटिव भी ले लेते हैं और जेरेंट भी ले लेते हैं। अब मैं ये जो जबान बोल रहा हूँ आपको समझ आ गई होगी। अपने बाद इन्फिनेटिव भी ले लेते हैं, अपने बाद जेरेंट भी ले लेते हैं। लेकिन जरा ये वाला सेंटेंस ट्राई करो, आई वॉन्ट टू गो होम, चलो जेरेंट लगा कर दिखाओ। कभी बोला है? वांट का इस्तेमाल तो किया होगा, आई वांट टू टॉक टू यू, लेकिन इस वांट के बाद वर्ब आईएनजी लगाकर दिखाओ। सुना है कभी? आई I वांट, want. आई वांट गोइंग होम, आई वांट टॉकिंग यू, टॉकिंग टू यू। वांट के बाद वर्ब आईएनजी सुनी है कभी जिंदगी में? No, sir. कभी नहीं सुनी। यानी कि ये वर्ब ऐसा वर्ब है जो अपने बाद क्या नहीं लेता, वर्ब आईएनजी नहीं लेता। दूसरे अल्फाजों में जेरेंड नहीं लेता। जेरेंड समझ गए? वर्ब आईएनजी नहीं लेता। आई वांट टॉकिंग, सर वांट के बाद आप वर्ब आईएनजी नहीं लगा सकते। यानी कि ये एक और वैरायटी हो गई कि ये एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद सिर्फ क्या लेता है, इन्फिनेटिव। ऐसे वर्ब्स की तादाद भी बहुत सारी है, ऐसे वर्ब्स की लिस्ट भी आपको मिल जाएगी जो अपने बाद जेरेंड भी लेते हैं और इन्फिनेटिव भी लेते हैं। अच्छा, कभी सुना है आपने आई स्टार्ट
टू वर्क एट 10 AM। सुना है कभी स्टार्ट के बाद टू सुना है? बोल के देखे, मुंह से ट्राई करें, आपकी जबान खुद ही अटक रही होगी। आई स्टार्ट टू टीच, बोले कभी आई स्टार्ट टू टीच? या हमेशा यही बोला है आई स्टार्ट टीचिंग, आई स्टार्टेड टीचिंग? I start to teach. अस्तगफिरुल्लाह। स्टार्ट के बाद कभी टू सुना है आपने? आई स्टार्ट टू I, टीच, I teach to start. आई टीच टू स्टार्ट। अस्तगफिरुल्लाह। पाकिस्तानियों क्या होगा तुम लोगों का? आई स्टार्ट वर्किंग, आई स्टार्ट टीचिंग, आई स्टार्ट प्लेइंग। स्टार्ट हमेशा अपने बाद कौन सी फॉर्म लेता है? वर्ब आईएनजी। ING. आप स्टार्ट के बाद टू लगा ही नहीं सकते, लेता ही नहीं है स्टार्ट अपने बाद। क्या नहीं लेता? इन्फिनिटिव नहीं लेता। आई कीप हेल्पिंग माई स्टूडेंट, सुना है आप लोगों ने? कीप वॉचिंग स्टार प्लस, स्टार प्लस, कीप वॉचिंग। कभी सुना है किसी चैनल पे कीप टू वॉच? हम टीवी कीप टू वॉच सुना है कभी? कीप टू वॉच, कीप टू हेल्प, कभी कीप के बाद टू सुना है आपने? आई No, sir. आई कीप टू स्पीक इंग्लिश। कौन सी इंग्लिश बोल रहे हैं सर आप? भाई वर्ब के, अब आप देखें ना भाई, वर्ब है उसके बाद टू लगा के फर्स्ट फॉर्म। माजरत सर, ये कीप एक ऐसा वर्ब है, स्टार्ट एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं? वर्ब आईएनजी। तीसरी वैरायटी मिल गई आपको? मिल गई तीसरी वैरायटी? Yes, sir. पहली वैरायटी क्या थी? ऐसा वर्ब जो अपने बाद इन्फिनिटिव भी लेता है और जेरेंड भी लेता है। दूसरी वैरायटी जो अपने बाद सिर्फ इन्फिनिटिव लेता है। तीसरी वैरायटी जो अपने बाद सिर्फ जेरेंड लेता है। सर अगर आप इसकी कोई लिस्ट प्रोवाइड कर देते। बिल्कुल, मुझे पता था ऐसे मांगने वाले लोग आएंगे हमारे पास, तो हमने मांगने से पहले आपको ये इन्फिनिटिव के बारे में थोड़ा सा हमने आपको लिख कर दिया, इन्फिनिटिव और जेरेंड। और ये हमने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी। क्या लिखा हुआ है? लिस्ट ऑफ वर्ब्स फॉलोड बाय इन्फिनिटिव। ऐसे वर्ब्स जिनके बाद इन्फिनिटिव लगता है, यानी कि टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। एक दिन में याद नहीं करना है, रिवीजन करते करते आपको ये चीजें खुद ही याद हो जाती हैं कि हाँ इन वर्ब्स के साथ टू लगता है। अब एक चीज पता ही नहीं थी, अब एक चीज पता चल गई तो आप उसको रीड करेंगे, मेमोराइज करेंगे। अच्छा सर, अब ये एक ऐसी लिस्ट है जिसके बाद जेरेंड आता है। देखो हर वर्ब के बाद तुम्हें वर्ब आईएनजी नजर आती हुई नजर आ रही है? देखो लिखी हुई नजर आ रही है? सही है भाई। अब देखिएगा, अब आपके पास एक ऐसी लिस्ट आ रही है जो इन्फिनिटिव भी लेता है और जेरेंड भी लेता है। they allowed smoking, they allowed us to enter the building। आप चाहे तो इन्फिनिटिव लगा ले, चाहे तो वर्ब आईएनजी। देखिए दोनों, मैंने तीन आपके सामने वैरायटी रखी और तीनों की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी। जब आपको लगे कि मैंने लिस्ट बहुत अच्छे से पढ़ ली है, तीनों लिस्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली है, तो फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा। और जब ये एक्सरसाइज सॉल्व हो जाए तो फिर इन्फिनिटिव और जेरेंड का आप टेस्ट देंगे। ठीक है ना? अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना टाइम लेते हैं। कोशिश किया करें टेस्ट जब जल्दबाजी ना किया करें। टेस्ट का लिंक आ गया, उसे सेव रखें अपने पास। आपको जब उस टॉपिक के ऊपर आप पूरी स्टडी कर लें, फिर आप जाकर टेस्ट में अपेयर हो और उसके बाद उसके आंसर्स भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है बेटा, गॉट इट? चले, इसका एक हिस्सा अभी बाकी है। सब्जेक्ट क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गई। मेरा एक जनरल नॉलेज का सवाल है, अगर आप दे सकें, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना मिले तो बताइए क्या पैसिव वाइज बनेगा? कोई सेंटेंस लिखा है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या उसका पैसिव बनेगा? जनरल नॉलेज है, कभी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट पैसिव वाइज के अंदर सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को First पहले आता है, पहले आता है, और अगर ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो उसका फिर पैसिव नहीं नहीं। बनेगा। चलो आगे चलिए। अच्छा बेटा, अब तवज्जो से सुनिएगा। अब जो मैं बातें कर रहा हूं ये बातें आपने कभी नहीं सुनी होंगी, ये बिल्कुल 0 मीटर बातें हैं। डिटर्मिनर प्लस नाउन इज इक्वल टू पजेसिव प्रोनाउन।
Determiner is a word which always comes before noun. ग्रुप में मैंने भेज दिया, मैं दोबारा भेज दूंगा आपको पीडीएफ। पीडीएफ के अंदर ही ये सारी चीजें, सब चीजें मैंने अंदर चिपकाई हुई है। डिटर्मिनर प्लस नाउन इज इक्वल टू पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन को आप चाहे जब इस्तेमाल करेंगे तो उसमें नाउन लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर नाउन आपने पहले ही मिक्स कर दिया है। ठीक है ना, कुछ लोग चाय बनाते हैं ना तो दूध पत्ती बनाते हैं, उसमें चीनी भी डाल देते हैं, लेकिन कुछ लोग बाद में चीनी डालते हैं प्याली में। तो यही कुछ ऐसी मिसाल मैंने आपको यहाँ दी है। डिटर्मिनर प्लस नाउन, अगर डिटर्मिनर इस्तेमाल करेंगे तो नाउन अलग से लिखेंगे, लेकिन अगर आपने पजेसिव वर्ब का इस्तेमाल कर दिया तो अब नाउन की जरूरत नहीं है। डिटर्मिनर इज अ वर्ड विच ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन। अगर तो डिटर्मिनर का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमेशा नाउन से पहले आएगा। इट डिस्क्राइब्स नाउन और इट टेल्स अस मोर अबाउट नाउन। ये या तो नाउन को डिस्क्राइब करता है या हमें नाउन के बारे में और मजीद बताता है। वी यूज possessive pronoun in place of determiner plus noun। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, देयर इज अ कार आउटसाइड, देयर इज a car outside, it's my car। मैंने कहा it's my car, वो मेरी गाड़ी। there is a car outside, it's mine, वो मेरी है, वो मेरी है, गाड़ी की बात हो रही है बेटा। there is a car outside, it's mine and it's very expensive। there is a car outside, it is his car, किसी लड़के की है तो मैं कहा ये उनकी गाड़ी है भाई, वो लड़का है ना लाल शर्ट वाला, हाँ it is his car। अब यही बात जब मैं पजेसिव में कहूंगा तो देखो आप कहेंगे सर आपने अधूरी बात की है। इट इज हिज, इट इज हिज, ये उसकी है। देयर इज अ कार आउटसाइड, देयर इज अ कार आउटसाइड, इट इज हर कार। अब जो मैं बात बोल रहा हूं पहली दफा तुम्हारे कानों में जाएगी। इट इज हर्स, ये उसकी है। इट इज हर्स, किसी लड़की को की तरफ, ये उसकी है भाई। तूने ना वो लाल दुपट्टे में, हाँ। देयर इज अ कार आउटसाइड, इट इज देयर कार, ये उनकी है भाई, उनकी गाड़ी है। इट इज दियर्स, ये उनकी है, ये उनकी गाड़ी है। इट इज देयर कार, ये उनकी है। इट इज दियर्स। देयर इज अ कार आउटसाइड, इज इट योर कार? नो नो। इज इट योर कार? इज इट योर्स? देयर इज अ कार आउटसाइड, इज इट योर्स? नो नो, इट्स नॉट माइन। आपके अब्बा को एक सिगरेट का डब्बा मिल गया घर में। अब अब्बा सबसे पूछ रहे हैं, सलमा बेटा, जी जी पापा जी, बेटा इट्स, इज इट योर्स? पापा कम ऑन, आई, इट्स नॉट माइन, इट इज हर्स। छोटी बहन की तरफ इशारा करते हुए कहा, गुड़िया बेटा, इज इट योर्स? कम ऑन डैड, आई डोंट स्मोक डैड, इट्स नॉट माइन, इट इज हिज। भाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये उसका है। सलमान, जी पापा, ये तुम्हारा है? इज इट योर्स? पापा मैं पानी नहीं पीता, आपसे पूछे बगैर सिगरेट तो दूर की बात है। इट्स नॉट माइन पापा, कम ऑन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? इट इज देयर्स, ये उनका है। मजदूर मजदूर वहां काम कर रहे थे, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, इज इट, इट इज देयर्स, ये उनका है। बच्चा आवाज आ रही है, इट इज देयर्स। हेलो, हाँ भाई लोग, इज इट योर्स? अरे हाँ हाँ चाचा, ये हमारा है। इट इज, इट इज, इट इज आर्स, ये हमारा है। इट इज आर्स। ये जुमला भी आपने कभी नहीं बोला होगा, आर हाउस इज बेटर देन योर हाउस। बच्चे अक्सर बात करते हैं ना, हमारा घर तुम्हारे घर से ज्यादा बेहतर है। जी नहीं, हमारा ज्यादा बेहतर है तुमसे। आर इज बेटर देन योर्स, ये जुमला नहीं बोलते हम लोग अब, जबकि बहुत आसान अंग्रेजी है। आर्स इज बेटर देन योर्स। माई इंग्लिश इज बेटर देन योर इंग्लिश। शक्ल देखिए अपनी, मेरी इंग्लिश तुम्हारी इंग्लिश से ज्यादा अच्छी है। जी नहीं, मेरी तुमसे ज्यादा अच्छी है। माइन इज बेटर देन योर्स। लेकिन इसके पीछे नाउन छुपे हुए होते हैं। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो कोई ना कोई सिचुएशन होगी, तो फिर आप इस तरह से कहेंगे माइन इज बेटर देन योर्स। तो मैंने ऊपर एक सेंटेंस लिखा था, माई इंग्लिश इज बेटर देन योर इंग्लिश। अब आप पॉजिटिव में इसको कन्वर्ट कर दें तो माइन इज बेटर देन
yours। आ गई बात समझ? तो इसमें ये हर्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते, आप लोग कोशिश कीजिएगा इसका इस्तेमाल करें अपनी स्पोकन के अंदर। अच्छा, अब एक छोटी सी और बात, बहुत ही छोटी सी नन्ही सी बात है। कभी कभार आप लोग इट्स लिखते हैं, इट्स लिखते हैं, देखें यहाँ पर देखिएगा, इट्स इट्स इट्स, ये आप लोग इट्स लिख रहे हैं, इट्स, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ये रहा। इस इट्स को देखिए और इस इट्स को देखिए, नजर आया? अब ये जो इट्स है, एक में अपॉस्ट्रोफी एस आ रहा है और एक में नहीं आ रहा। अगर अपॉस्ट्रोफी आ रहा है तो याद रखिएगा वो इट इज है या इट हैज है, और अगर अपॉस्ट्रोफी नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कंफर्म वो डिटरमिनर है। जैसे आई हैव अ सेल फोन, आई लाइक इट्स कलर, तो यहां पर जो इट्स मैं लिखूंगा उसमें कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं लगानी, जो अक्सर बच्चे लगा देते हैं। आई लाइक इट्स कलर, इट्स ब्लैक, इट इज ब्लैक, इट इज ब्लैक। माई डॉग इज हंग्री, कैन यू गिव इट्स फूड टू इट, क्या तुम उसको उसका खाना दे सकते हो? कैन यू गिव इट्स फूड टू इट? It is 4 o'clock. It is 4 o'clock. It has been a long time since I saw you. It has been, it's been so long. याद आया आपको? एक गाना भी है, It's been so long. It has been so long. It's been so long. वो it has को it's कर देती है, been को been कर देती है, तो फिर It's been so long. It's raining. It's raining. It is raining. Apostrophe आ रहा है तो या तो is है या फिर was है। आ गई बात समझ? It's broken, हाँ ये दोनों हो सकता है। It's broken, ये टूटा हुआ है। It has got broken या it has broken, ये टूट गया है। It's expensive, it is expensive। एक एक्सरसाइज लिखूं, मैंने बहुत सारी फिजिकल क्लासेस में ये एक्सरसाइज लिखी है और इसके जवाब मुझे तकरीबन हमेशा गलत मिले हैं। मेरे पास शायद कहीं लिखी हुई भी हो, मैं यहीं पर आपके सामने लिखता हूं और आपको चैलेंज करता हूं कि आज रात से पहले मुझे इसके जवाब भेज दीजिएगा। आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन लगाना है और आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाना, ठीक है? आई एम जस्ट sharing on your screen. Wait for a while. I'm just sharing. It's opening. ये क्लास 4 की किताब से ली गई थी, क्लास 4 की, लेकिन हमारे पास 14 क्लास का बच्चा भी इसको शायद सॉल्व करने में उसको तकलीफ महसूस हो। ठीक है, हाँ मुझे मिल गई है, मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और हमारे पास अभी टाइम है, मैं आपको चैट्स में ऑप्शन दे रहा हूं, आप चैट के अंदर अपने जवाब सबमिट करा सकते हैं। नंबर 5, सारा इज वेरी हैप्पी टुडे। अच्छा, नंबर डालकर अपना जवाब मेंशन कीजिएगा। सारा इज वेरी हैप्पी टुडे। हर बॉस हैज गिवन डैश अ कार, क्या लिखूं? क्या लिखूं? सारा इज वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज, मान लिया अनम आपका जवाब, पहला जवाब दुरुस्त हुआ, वेरी गुड जवेरिया, मान लिया। हर बॉस हैज गिवन, गिवन नहीं, नंबर 1 बेटा, आप कहाँ जा रही हो? फरवा, वेरी गुड। हिज कहां से आ गया? इट्स कहां से आ गया? यार ला, क्या हो गया? वेरी गुड तूबा, रिदा वेरी गुड। Sarah is very happy today because her boss has given dash a car. Given her a car. Given her a car. अब आगे, she calls him कहां से आ रहा है? him कौन है? him कौन है? मैं पूछना चाहता हूं कौन है him? किसको देखकर him लगाया? अली है, सारा है, कौन है him?
हर बॉस हैज गिवन हर अ कार, उसको दिए ना, लड़की को, सारा को दिए ना, जब भी तो खुश है वो। शी कॉल्स हर पेरेंट्स डैश कॉल अंकल सलीम। बताओ क्या लिखूं? रिदा का जवाब सही है अब तक। डैश, मैंने एक, अगर एक जवाब की टेक्निक बता दी फिर सारी एक्सरसाइज सही हो जाएगी। थ्री का जवाब लिखें, चलें। तीन बच्चों के जवाब सही आए। सादिया, आपका जवाब भी सही है, आपने टेक्निक पकड़ ली। जवेरिया का भी सही है। इन बच्चों ने टेक्निक पकड़ ली। आयशा ने भी पकड़ ली टेक्निक। चार लोगों ने जवाब सही दे दिए। रात तक का टाइम है, सोचें आज। मैं जवाब स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इसका। नंबर थ्री, थ्री का जवाब लिखें, क्या लिखेंगे? थ्री में क्या आएगा? रिदा ने पकड़ लिए टेक्निक। आयशा ने भी पकड़ ली। जिनको जिनको अल्लाह ने अकल दी उन्होंने फॉलो ये। इकरा ने भी पकड़ ली। नई खुशबू नहीं। सोचो, जब अकल बिक रही थी कहाँ थी तुम? ले लें स्क्रीनशॉट, ले लें इसका। लगाए रात तक दिमाग इसमें। देखते हैं 10 में से 10 कौन लेकर आता। ठीक है ना? सर कल क्या पढ़ाएंगे? कल तो छुट्टी है बेटा आप लोगों की। मंडे को नेटवर्क्स खुले हुए होंगे, मुझे यस और नो में जवाब दीजिएगा। और मंडे को नेटवर्क्स का कोई ऐसा आपके पास नोटिफिकेशन आया अब तक? मंडे को नेटवर्क्स बंद होने का कोई नोटिफिकेशन है? क्योंकि हम छुट्टी अनाउंस करने के मूड में नहीं है। सही है। तो मंडे को हमारी क्लासेस होंगी, ठीक है ना, एज पर शेड्यूल। छुट्टी नहीं होगी क्योंकि मंडे को चेलोम है ना। तो अमूमन एजुकेशनल इदारे तो बंद होते हैं, लेकिन हमारा इदारा हर छुट्टी में चल रहा होता है। बस नेटवर्क्स चलने चाहिए, नेटवर्क्स बंद होंगे तो हम बंद हो जाएंगे। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। यही लेक्चर आपको दोबारा सुनना है, इसका आंसर मैं रात के सेशन में लाजमी तौर पे शेयर करूंगा, वरना रात को आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चैलेंज है ये आपको। ठीक है, मैं ग्रामर का, मेरे लेक्चर्स 3 दफा होते हैं तकरीबन, में तीनों लेक्चर्स सेम कंटेंट ही होता है मेरा। यही सेशन मेरा सुबह में भी था 10 से 11 में, यही सेशन आज रात में भी होगा 8 से 9 में। और ये वाला लेक्चर मैं अपलोड भी कर दूँ जो मैंने अभी डिलीवर किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। ज्वाइन योर अनदर क्लास विद अनदर लिंक।